मानता हूँ कि वर्तमान समय के लिए ये बिल सही नहीं है। सारा विपक्ष तो जेल में चला जाएगा। बिल तो ये लाते ही रहते हैं, जब नहीं तब बिल लाते रहते हैं। अभी इनके पास क्या है, सब तो पावर इनके पास है। अगर मान लीजिए उनके में करप्ट है, ये तो वॉशिंग मशीन बना ही लिए हैं। बीजेपी का ये प्लान है कि कोई भी जो हमारी सबसे मेन चीज़ है कि जो छोटी छोटी पार्टी जो उनके अलायंस में है, असल खतरा उनको है। उनको डरा रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई लालच या किसी तरह की चीज़ों को तुम हमें छोड़ के साथ मेरे जाओगे तो ये कानून जो तुम्हारे लिए बनाया जाए ये मेरे लिए नहीं है। हमने देख लिया कि जनता का मूड मिजाज हमारे किए गए कारनामियों पर अब जो है स्पष्ट नहीं है। जनता अपना रुख बदल रही है, क्योंकि हमारा झूठ, हमारा फ्रॉड, हमारा सब कुछ जनता समझ चुकी है। तो तुम इस तरह का उल जलूल विधेयक तमाम तुम ला रहे हो, इससे कुछ देखिए एक चीज बता दें। बीजेपी का हमेशा टारगेट यही रहा है कि विपक्षों को परेशान करना। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पे 130वां संविधान संशोधन रखा है और उस संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी आरोप में गिरफ्तार होता है या हिरासत में लिया जाता है तो उसे 30 दिन के अंदर अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो उसको हटा दिया जाएगा। इस पर लोगों की राय क्या है, देश के लोग क्या मानते हैं कि ये जो संविधान संशोधन है ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, मैं लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है। जी मनीष, जो मैंने सवाल अभी कहा है जिसके बारे में जो बिल अमित शाह द्वारा पेश किया गया है, हाल ही में संसद के पटल पर रखा गया है, आप इस बिल को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। ये जो बिल है इसमें प्रधानमंत्री को इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि मतलब ये बायसनेस ना हो, तो राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए उनकी सरकार गिराने के लिए ना हो। जैसा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा? भाई ना ईडी कर सकती है, ना सीबीआई कर सकती है, ना विजिलेंस कमीशन कर सकता है, क्योंकि ये सब प्रधानमंत्री के अंडर में है, पीएमओ के अंडर में है, तो उनको गिरफ्तार कर नहीं सकता। ये बात मिनिस्टर्स पर लागू होती है, जो उनके मिनिस्टर्स हैं या जो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मुख्यमंत्री हैं, मतलब अदर अपोजिशन के हैं, उनके लिए है। देखिए, कोई भी आरोप लगा देना, गिरफ्तार कर लेना, हो सकता है उसमें जांच हो रही हो 30 दिन तक, आपने उसको गिरफ्तार कर दिया, आपने उससे इस्तीफा ले लिया। भाई, सुप्रीम कोर्ट की जांच बहुत दिन से केस पेंडिंग है, जांच होती ही नहीं है। 1-2 साल तो जांच में लग जाते हैं, लेकिन 30 दिन के भीतर उसको इस्तीफा देना पड़ता है। मैं मानता हूं कि वर्तमान समय के लिए ये बिल सही नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनता है वो एग्जाम देकर नहीं बनता है। वो ऐसा नहीं कि कोई, इसमें जनतंत्र की हानि हो रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। और ये मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो जो कहता है ना, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। वो जनता जो अपने तरफ से डिसाइड करती है, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। आप अगर किसी की सरकार के, मान लीजिए आप ममता बनर्जी की गिरा रहे हैं सरकार, तो ममता बनर्जी को जेल में नहीं डाल रहे, बल्कि बंगाल की उस मतदाता को, उस जनता को जेल में डाल रहे हैं जो अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने मतलब प्रतिनिधि को अपने ऊपर शासन करने के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए भेजा है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष को अस्थिर करने की साजिश है, क्योंकि हेमंत सोरेन का हमने देखा किस तरीके से आरोप लगाया गया और 4-5 महीने जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, तमाम लोग। ऐसी स्थिति में क्या आप भी मानते हैं कि क्या वास्तव में विपक्ष को परेशान करने की एक साजिश है या लोकतंत्र के लिए? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि मैं आपको एक घटना बता दूं। जब हेमंत सोरेन, अगर मुझे शायद सही हो, जब हेमंत सोरेन जेल गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सीएम बने कौन? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जब वो आते हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन आए, उनसे इस्तीफा ले लिया, स्वयं मुख्यमंत्री बन गए। चंपई सोरेन कहाँ चले गए? भाजपा में चले गए। ये कैसा होगा? तो भाई, ये तो होता है कि मैंने आपको गिरफ्तार कर लिया, आपकी पार्टी में मैंने किसी को मिला दिया जी। और ये होगा, मैंने आपको गिरफ्तार कर, आपने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री है, मैं मेरे पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हो सकता है वो पार्टी में टूट जाए। इसका एग्जाम्पल कौन है? अरे कांग्रेस, एनसीपी है और शिवसेना है। जबकि पहले कहा जाता कि चक्की पीसिंग, भाजपा के बयान, काफ़ी देवेंद्र फडणवीस के बयान वायरल होते थे। अब आप देखें अगर तो 96% जो ईडी सीबीआई के जो केस हैं वो विपक्ष के नेताओं पर है, भाजपा के नेताओं पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या इससे मजबूती भाजपा को मिलेगी इस बिल को लाने के बाद में? देखिए, इससे जो मजबूती, जो ईडी सीबीआई का केस है, अब केस तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा है भाई, वो तो
फॉलो होता ही नहीं। केस क्या है, आपके ऊपर केस लगा दिए, जांच चल रही है, जांच का पता ही नहीं है, आपके ऊपर आरोप है कि आपने ऐसा किया होगा, भाई जांच चल रही है। उस जांच के अंदर में 1-2 महीने जेल में डाल दिए, सीएम की कुर्सी चली गई। जब सीएम भाई जब केस से भरे हुए, मान लीजिए 2 महीने बाद भरे हो गए, सीएम जब आए तो पता लगा उनकी पार्टी टूट गई। एग्जाम्पल के लिए शुभेंदु अधिकारी, जहाँ तो मुझे याद है, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की पार्टी में अच्छे नेता थे, भाजपा ने उनको फोड़कर अपने में मिला लिया, आज वो नेता विपक्ष हो गए। तो भाई कैसे विश्वास कर ले। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जब तक कोई भी व्यक्ति मंत्री हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री हो कन्विक्टेड नहीं हो जाता, तब तक उसको ये सजा देने का सही नहीं है इस सरकार से। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को कि केवल आरोप लगाने पर ही किसी का इस्तीफा ले लेना या हटा देना? आरोप लगाने से अगर ऐसा होगा तो सारा विपक्ष तो जेल में चला जाएगा। बिल तो ये लाते ही रहते हैं, जब नहीं तब बिल लाते रहते हैं। अभी इनके पास क्या है, सब तो पावर इनके पास है। अगर मान लीजिए उनके में करप्ट है, ये तो वॉशिंग मशीन बना ही लिए हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं इस बिल के पक्ष में हूँ। आप करप्ट नेता को जेल में डालिए, लेकिन तब क्या होगा जब करप्ट नेता आपके पार्टी में चले जाएंगे? तब तो केस ही नहीं होगा। और ये केस कर देते हैं विपक्ष पे। इनकी मानसिकता क्या है? ये केस करने से क्या करना चाहते हैं कि जो नेता हैं उनकी छवि धूमिल करनी चाहते हैं जनता में। आज मुझे जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पाता हूँ कि लोग मीडिया ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी कम अवेयरनेस है, भी नए पीढ़ी के लोग देख रहे हैं। आज भी लोग नेशनल मीडिया ज़्यादा देखते हैं, जो ठेला लगाते हैं हमारे पिताजी भी, सब लोग वही मीडिया देखते हैं। वहाँ सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि मतलब देश में कुछ नहीं हो रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, अपने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। तो जब ये सरकार जब ये बिल लाई है, जब विपक्ष को डाला जाएगा तो मीडिया क्या दिखाएगी? मीडिया दिखाएगी कि करप्ट हैं। जांच तो बात की बात है, जेल में जाएंगे, आपको तो दिमाग में, आम जनता के दिमाग में कहा जाएगा कि ये जेल में गए हैं, इसका मतलब ये करप्ट हैं। और ये सरकार यही करना चाहती है कि देश की जनता में ये बातें डाल दे कि जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो क्या हैं, करप्ट हैं, और हम ही हैं दूध के धुले हुए। और जो करप्ट हैं उनको अपने में लेके मीडिया के द्वारा ये इस तंत्रों पर कंट्रोल करके, ईडी पे, सीबीआई पे, गोदी मीडिया नाम आप जानते हैं, उन पे कंट्रोल करके ये पूरे विपक्ष को ये तरह की दिखाए कि ये कुछ एलिजिबल नहीं है, जो करेंगे हम करेंगे। ये देश को बर्बाद करने वाली शक्तियाँ हैं। अभी बिहार में इलेक्शन है, ये नीतीश कुमार और नायडू जी है, उनको चुप करने की बात हो रही है, क्योंकि उनको डराने की बात है। अगर वो किसी तरीके से वहाँ से चले गए तो फिर क्या, तो उनकी जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो हो सकता है कि गिर जाए। तो ये एक जो डेमोक्रेसी प्रोसेस है उसको डैमेज करने की बात हो रही है, जिसको भीमराव अंबेडकर और सारे लोग मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उन्हें प्रॉपर डैमेज करने की बात हो रही है। लगातार देखें, अभी इससे पहले बिहार में SIR जो क्या आते हैं, अभी एक बिल लेकर के आए, वो सारे वहाँ के तमाम जनता को, जो गरीब गुरबा जनता है, सारे लोग पलायन कर चुके हैं। उन लोगों को 65 लाख लोगों को बिहार से निकाल दिया गया, और उसमें सबसे ज़्यादा वोमेन है, जबकि लेडीज़ कहीं पलायन नहीं करती है। उनके भाई हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके घर के जो मेन सदस्य वो बाहर जाते हैं जॉब के लिए। ये भी एक विडंबना है बिहार में। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैंने कल टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि सबसे ज़्यादा वोमेन वहाँ से वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। तो जिस जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, जिस जनता ने आपको मंत्री बना करके दोनों सदन में भेजा, आज उसी जनता के वोट से आप बन करके वो गए हैं और आज उस पर डाउट हो रहा है। तो फिर ये सवाल आप पे भी है कि आप रियल प्रधानमंत्री हैं या आप भी क्या शक के दायरे में हैं। इसमें एक बिल्कुल प्लान्ड वे में, जबकि बीजेपी के स्पोक पर्सन को मैं कल सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी डाला गया है। प्राइम मिनिस्टर को डाला गया है, सब तो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से ही ED CBI सारे तो उन्हीं के इससे हैंडल हो रहे, क्या वो जेल जाएंगे? तो ये टैक्टिकली चीज़ों को क्या हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का ये प्लान है कि कोई भी, जो हमारी सबसे मेन चीज़ है कि जो छोटी छोटी पार्टी जो उनके अलायंस में है, असल ख़तरा उनको है। उनको डरा रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई लालच या किसी तरह की चीज़ों को तुम हमें छोड़ के साथ मेरे जाओगे
तो ये कानून जो तुम्हारे लिए बनाया जाए ये मेरे लिए नहीं है। बीजेपी के तमाम मंत्री जो कल किसी और पार्टी में होते हैं वहाँ पे सीबीआई और ईडी लगा दिया जाता है, जब उनके पास आता है तो वॉशिंग मशीन में धुल करके वहाँ पहुँच जाते हैं, उन पे कोई एलिगेशन नहीं होता, सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। जिस कैंपस में आप खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, यहाँ से नजीब गायब हो गया और सारी एजेंसीज यहीं से लगभग क्या आते आधे घंटे की दूरी पे सारे पार्लियामेंट है, इस हम कैपिटल में, हिंदुस्तान के कैपिटल में खड़े हैं, यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी से नजीब गायब हो गया। सीबीआई और तमाम क्या आते एजेंसियों ने ये कह दिया कि मुझे नहीं मिला, पता नहीं वो कहाँ है। तो ये एक साजिश है, प्लान है वो छोटी छोटी पार्टियों को डराने का। तो ये तो बीजेपी का एक तंत्र है जिससे कहते बीजेपी वो अदर छोटी पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिएगा आने वाले इलेक्शन में बीजेपी बिहार में बहुत बड़ा खेल करने जा रही है। बीजेपी की सीट तो जाएगी ही जाएगी, साथ में वो जदयू को भी लेके जा रहे हैं। उनके जितने भी सहयोगी पार्टी हैं उनके साथ इलेक्शन तक रहेंगे। इलेक्शन के बाद अगर वो कहीं अपनी अच्छी पोजीशन देख करके कहीं और जाने की कोशिश करेंगे उनको जेल में डालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 75वां जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन की जो बात कही है और कहा है कि हमारा जो बिल, ये जो संशोधन हम लेकर के आ रहे हैं ये पारदर्शिता के लिए लेके आ रहे हैं, ईमानदारी के लिए लेकर आ रहे हैं, कैसा मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बड़ी विनम्रता के और बड़ी दृढ़ता के साथ कहना चाहूँगा कि एक चोर जो है वह चोरी पर ज्ञान दे रहा है। जिस तरीके से अनुच्छेद 75 में ये संशोधन ला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी संवैधानिक पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे किसी भी पद पर हो, अगर वो अपराध उसका 1 महीने के अंदर अगर जेल हो जाती है तो उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना होगा और उसको दोषी मान लिया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि तड़ीपार कौन था? कौन तड़ीपार था? इसी देश के संवैधानिक पीठ ने, इसी देश की कोर्ट ने तड़ीपार किया था जिस जो व्यक्ति भी देख ला रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे यहां 100 मुकदमे अपने वापस करने वाला है। इतिहास का वो इतिहास में दर्ज होगा कि अपने ही मुकदमे मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा का ही मुख्यमंत्री 100 मुकदमे वापस किया है। तो इस तरह से पूरे देश में इन्होंने इनके नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, इनके लोगों ने अपने सारे मुकदमे वापस कर लिए। अपने तो दूध के धुले हो गए। जो सबसे भ्रष्ट थे, सबसे बेईमान थे, सबसे चोर थे, मतलब आपराधिक मुकदमे योगी आदित्यनाथ के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और उन मुकदमे को उन्होंने वापस कर दिया। विधेयक भी लाया कौन? जो स्वयं में तड़ीपार हो। तो ये कितना हास्यास्पद है। तो ये कहीं न कहीं यह विधेयक ऐसे समय ये पेश करने किया जा रहा है जब देश की जनता इनके मुंह पर, इन बेईमानों के मुंह पर थूकना शुरू की है। इन चोरों के, मतलब किसके ऊपर ला रहे हो तुम विधेयक? चोर डकैतों के ऊपर ना। तुमसे बड़ा चोर कौन? जब लोकतंत्र की हत्या करके जनता के मूल्यों का जो अधिकार है उसका हनन करके और गद्दी पर बैठे हो, चोरी करके बैठे हो, तो तुम तो खुद चोर हो। तुम कौन सा विधेयक लाओगे और तुम्हारा विधेयक देश मानेगा? तुम्हारा विधेयक मतलब भाजपा का, मतलब आज तक अभी तक इनके पास बताइए 11 साल से ऊपर हो गए सरकार में, कोई एक विधेयक बता दीजिए कि सदन में ऐसा लाए हो। चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, प्रधानमंत्री है बनारस के सांसद आदरणीय मोदी जी, कोई भी एक विधेयक लाए जिसमें नौजवानों के लिए इन्होंने कोई संशोधन किया कि नौजवानों के लिए मैं रोजगार के लिए विधेयक पारित कर रहा हूं, मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई विधेयक पारित कर रहा हूं। जब भी ये विधेयक लाते हैं, यह इतने बड़े वज्र बेईमान हैं कि जब भी इनको विधेयक लाना होगा तो हम कैसे, चूंकि सबसे भ्रष्टाचारी तो ये हैं, सबसे बड़े चोर ये हैं, बलात्कारी ये हैं। संविधान संशोधन सर नहीं, देखिए संविधान संशोधन एक अपने हितों के लिए करते हैं। सिर्फ संविधान संशोधन जहां जहां भी इन्होंने किया है या जो विधेयक ये लाते हैं, ये जिसमें भाजपा कहां सेफ होगी, चूंकि इतने बड़े भ्रष्ट हैं ये, अपने
कारनामियों को छुपाने के लिए ये सारी चीजें और विपक्ष पर दबाव। तो देखिए एक चीज बता दें, विपक्ष पर इस तरह के विधेयक लाने से कोई दबाव बनने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए अब विपक्ष का मामला नहीं रह गया है। देश की जनता का मूल्यों का जो हनन इन्होंने किया है, आज देश की जनता अब खड़ी हो गई है। जनता के बदौलत तुम यहां पहुंचे थे ना, उसी जनता के बदौलत पहुंचे थे ना, जिसको आज तुम करो लाखों लाखों वोट काट कर किसी को मुर्दा बना दे रहे हो। 24 में वोट लिया रे बेईमान, 24 में वोट दिया तो तुम्हारा मतलब कि वोट दिया, 22 में वोट दिया, 19 में तुमको वोट दिया। क्या ऐसा कर दिया कि उसको 25 में मुर्दा कर दिया तुमने? इसलिए कि तुमने देख लिया कि जनता का मूड मिजाज हमारे किए गए कारनामियों पर अब जो है स्पष्ट नहीं है। जनता अपना रुख बदल रही है, क्योंकि हमारा झूठ, हमारा फ्रॉड, हमारा सब कुछ जनता समझ चुकी है। तो तुम इस तरह का उल जलूल विधेयक तमाम तुम ला रहे हो, इससे कुछ देखिए एक चीज बता दें, एक नहीं ये 100 संशोधन कर डाले, अब जनता संशोधन करने जा रही है। दूसरा सवाल मेरा सर आपसे ये है कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी कह रहा है कि अभी तक जो कानून था उसमें ये था कि 2 साल या 2 से उससे अधिक अगर किसी पे सज़ा होती है तो उसको तुरंत विधायकी से या किसी भी पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये जो सरकार है ये अभियुक्त का और दोषी का अंतर खत्म कर रही है। अभियुक्त होते ही आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए एक चीज बता दें, उसके हमने आपको पूरी बात हमने इसी में बता दिया कि अभियुक्त और दोषी, अभियुक्त क्या होता है, प्राथमिकी होती है कि हम प्राथमिक दर्ज कराए कि ये अभियुक्त ये चीज किया है, लेकिन बाकी दोषी करार करना कोर्ट का काम होता है, उसकी एक प्रोसीडिंग होती है, वो कोर्ट का काम है। तो ये सरकार अब ये संशोधित करके ये लाना चाहती है कि मैं ही सब कुछ हूं, न्यायपालिका भी मैं हूं, कार्यपालिका ही मैं हूं, अब इस देश में कोर्ट वोट की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है बताइए, न्यायपालिका क्या जरूरत है? जब तुम ही सब संशोधन करके बिल पास करके निर्णय सुना दोगे तो ये इतनी बड़ी कोर्टें जो बैठी हैं ये इनकी क्या जरूरत है? तो ये सारे कारनामे जो कर रहे हैं ये अपनी नाकामियों को, चूंकि इतना ये 11 साल के शासन में इतना गलत कर चुके हैं, ये जान रहे हैं कि कल चूंकि सत्ता अब इनको बदलने मतलब कि जनता बदलने जा रही है, इनको जनता ने ठान लिया है जो उखाड़ के फेंक देगी, उखाड़ के फेंकने जा रही है। और ये जान रहे हैं कि सत्ता जिस दिन बदलेगी हमारी एक एक कारनामियां जो की गई हैं वो खुलेंगी, और खुलेंगी तो मेरी जगह कहां होगी, मेरे साथ क्या होगा, ये भली भांति भाजपा के लोग समझ रहे हैं। इसीलिए तमाम कानून के दायरे में बांधना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं, क्योंकि आप विद्वान पत्रकार हैं, देश की जनता से बड़ा कोई नहीं है। देश की जनता के कानून किसके लिए बनाया जाता है? किसके लिए? कोई भी संशोधन जनता के हित में होता है। जनता तुमको सत्ता देती है, जनता तुमको वहां तक पहुंचाती है, और जनता जिस दिन अपना फैसला सुनाएगी ना, वो जनता जा रही है फैसला सुनाने। देखिए बिहार से आगाज शुरू होने जा रहा है। बिहार से वो आगाज जिस तरीके से जनता के मताधिकार का तुमने हनन किया है, जिंदा जी इंसान है, सुप्रीम कोर्ट में आकर कह रहा कि मैं जिंदा हूं, मतलब इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है कि मैं जिंदा हूं और मैं ऑन पेपर मार दिया जा रहा हूं, ऑन पेपर मैं मार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में दुहाई मुझे देनी पड़ रही है। इससे बड़ा लोकतंत्र का माहौल और क्या उड़ सकता है? इन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ये ध्वस्त करना चाहते हैं, जिसे कदापि ये भारत की जनता कदापि नहीं ध्वस्त होने देगी। मोदी जी आपको ध्वस्त कर देगी। बीजेपी का हमेशा टारगेट यही रहा है कि विपक्षों को परेशान करना, कभी संशोधन का बिल पास करना, कभी कुछ मुद्दे, कभी सिंदूर पर, कभी किसी पर, ये टिप्पणियां होती ही रहती हैं बीजेपी की। और बीजेपी यही चाहता है कि विपक्ष हमेशा परेशान रहे, लेकिन विपक्ष कभी परेशान नहीं रहता। अगर ये संशोधन बिल अगर आपने पारित किया है, वहाँ पर रखा हुआ है, अभी जो भी अमित शाह ने हाँ है ना, तो एक बात बताओ, आप ये बात बताओ कि जब बिल की बात आती है, जब उस समय जब बिल की बात आई तब आपने उस पर मुद्दा नहीं उठाया। जिस तरीके से वोट चोरी के अभियान के खिलाफ पूरे देश की जनता का जो ध्यान आकर्षण है वो राहुल गांधी अपनी तरफ खींच रहे हैं, उस ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा किया गया है। बिल्कुल 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 कि विपक्ष लगातार ये मंशा जता रहा है कि इस बिल के आने के बाद, इस संविधान संशोधन को होने के बाद ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं जो हैं उनका दुरुपयोग लगातार बढ़ेगा। एक बात बताइए, किस संविधान की बात करें? ये संविधान को मानते हैं? हाँ, इनने संविधान को तो गालियां दी थी अमित शाह ने। किस संविधान की बात करते हैं? संविधान कभी देखा है, पढ़ा है संविधान?
पिछले 11 सालों में अब भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, ईमानदारी के पैमाने पर आप उसे कैसे देखती हैं? देखिए, भ्रष्टाचार है ना, और डबल इंजन की सरकार है। भ्रष्टाचार इसलिए कहूँगी, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। आज एक बात बताइए, आज सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, उन पे हमला हो गया। हमारा केंद्र है दिल्ली, है ना, जब वो ही खतरे में है तो आप सीएम के लायक ही नहीं है। सीएम पद से क्यों नहीं इस्तीफा देती हो? क्या दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई है? बिल्कुल बन गई। आज दिन बलात्कार नहीं देख रहे हैं आप? दिल्ली के बलात्कार नहीं देखते हैं, और दिल्ली के मर्डर नहीं देखते हैं, दिल्ली के एक्सीडेंट नहीं दिखते हैं। रोज डेली रोडें खुद ही पड़ी हैं। आप बताओ, झुग्गी झोपड़ी 70-70 साल से जो व्यक्ति रह रहे थे, आपने उनको झुग्गियों से हटा दिया। बेचारे बुजुर्ग ने 70-70 साल अपने बच्चों के साथ वहाँ पे अपनी कैसे कैसे ज़िंदगी पार की। आप आई सीएम बनी और आप हट गई, आपने हटा दिया। पिछले 11 साल में भाजपा के कार्यकाल को ओवरऑल आप कैसा आंकती हैं? देखिए, ये भ्रष्टाचार है, और किसी भी चीज़ का एक अंत होता है। जब घड़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फट जाता है।